Hello everyone, my name is Iram. I welcome you all to this official online platform of Exampur. Welcome to this very nice session of vocabulary. यहाँ हम देखेंगे कि इंग्लिश के वर्ड के मीनिंग को हम कैसे पढ़ें कि उसका मीनिंग जो है हमें लंबे टाइम तक याद हो जाए या हम उसके मीनिंग को भूले ना। एक चीज और, जो भी वर्ड्स हम यहाँ सीखेंगे वो आपके किसी भी एसएससी के कोई भी एग्जाम हो या टीचिंग एग्जाम हो, डिफेंस एग्जाम हो, आपका टीचिंग एग्जाम ले लो, कोई भी एसएससी का एग्जाम ले लो, डिफेंस एग्जाम ले लो, बैंकिंग एग्जाम ले लो, हर एग्जाम में हेल्प करेगा। ठीक है, प्रॉब्लम यहाँ नहीं आती कि वर्ड्स के मीनिंग को हम समझ नहीं पाते या सीख नहीं पाते, प्रॉब्लम आती है कि उसके मीनिंग को लंबे टाइम तक याद रख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो वर्ड्स को ऐसे सीखेंगे कि उसके मीनिंग हमें लंबे टाइम तक याद रह जाए, भूले नाम कभी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे इस ब्यूटीफुल से सेशन को विद अ वेरी ब्यूटीफुल कोट। अ रिवर cut through a rock, not because of its power, but because of its persistence. A river cut through a rock, not because of its power, but because of its persistence. Yes, persistence, continuity. जो river होती है वो पत्थरों के, पहाड़ों के बीच से रास्ते निकाल लेती है, अपनी पावर की वजह से नहीं, अपनी कंटिन्यूटी की वजह से निरंतर वो चलती रहती है, हर मुश्किल से लड़के वो आगे बढ़ती रहती है। तो सिमिलरली अगर कामयाबी पानी है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपको क्लियर करना है, तो जिंदगी में, लाइफ में जब हम किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम बस पढ़ रहे हैं और कुछ है ही नहीं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, तो हर प्रॉब्लम, हर हर्डल से लड़ते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है, कंटिन्यूटी बना के रखनी है। कहते हैं ना, ईगल बहुत ऊंचाई से अपने शिकार पे नजर रखती है, एक चील की आंख, आपका फोकस होना चाहिए। चील की आंख जो है आपकी, चील की आंख जैसे अपने शिकार पे फोकस रहती है, वैसे आपका फोकस जो है वो कंपटीशन को क्लियर करने पे होना चाहिए, और अपने फोकस की तरफ आपको कंटिन्यूटी बना के बढ़ते रहना है। जितने भी हर्डल्स आएंगे, जितनी भी परेशानियां आएंगी, उन सब से लड़ते हुए आपको बढ़ते रहना है। जस्ट लाइक अ रिवर गोज, कीप्स गोइंग, कीप्स मूविंग। ठीक है, परसिस्टेंस लेके आना है। तो स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल से सेशन को। पहला वर्ड देखेंगे, पहला वर्ड आपके सामने देखो, सिर्फ वर्ड्स के मीनिंग को नहीं देखेंगे, उसकी प्रोनाउंसिएशन। कई बार होता है ना, हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वर्ड्स जो है सीख तो लेते हैं, मतलब समझ लेते हैं, लेकिन बोलने पे ध्यान नहीं देते। तो कई बार हम जो है, नॉलेज हो गई बट बोलने के टाइम गलतियां कर देते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन भी देखेंगे, रिलेटेड वर्ड्स भी देखेंगे, सिनोनिम्स, ऑपोजिट मीनिंग के भी देखेंगे, एंटोनिम्स भी देखेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलते हैं पहले वर्ड पे। पहला वर्ड आपके सामने, डिटेस्ट। डिटेस्ट, देखो प्रोनाउंसिएशन बहुत आसान है इसकी, डिटेस्ट। डिटेस्ट बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसको बोलने में। ठीक है, ये आपका एक वर्ब है। डिटेस्ट को याद करने के लिए, डिटेस्ट का मीनिंग होता है हेट, नफरत। ठीक है, डिसलाइक कह सकते हो, बहुत ज्यादा आप किसी चीज को पसंद नहीं करते, तो डिटेस्ट। इंटेंस, देखो मीनिंग देख लो, डिसलाइक इंटेंसली, इंटेंस डिसलाइक। अच्छा, वर्ड को, अब आपने वर्ड देख लिया, आपने मीनिंग देख लिया, आपने मीनिंग सीख लिया, तो यहाँ पे परेशानी नहीं है। डिफिकल्टी होती है कि अब इस मीनिंग को हम लंबे टाइम तक याद रख जाएं या आप कभी भूले ही ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ड के अंदर से कोई चीज निकालेंगे, वर्ड के अंदर से कोई चीज निकालेंगे और उससे या तो कोई स्टोरी बनाएंगे या कुछ इमेजिन करेंगे, पिक्चर इमेजिन करेंगे अपने माइंड में। ठीक है, तो डिटेस्ट में थोड़ा सा ध्यान देंगे। डिटेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, देखो, दी टेस्ट, दी टेस्ट। तो डी से मैंने कर लिया दी, डी से मैंने कर लिया दी, और टेस्ट आपका, आप भी मॉक टेस्ट वगैरह देते हो ना, तो टेस्ट। अब देखो, स्कूल टाइम में क्या होता है, इमेजिन करो, या ये फैक्चुअल सी बात है कि स्कूल टाइम में क्या होता है कि बच्चे जब मैथ्स पढ़ते हैं ना, तो मैथ्स की कैलकुलेशंस नहीं हो पाती उन्हें बहुत डिफिकल्टी होती है मैथ्स की कैलकुलेशन करने में। और ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, उन्हें, उनका ये कहना होता है कि हमें मैथ्स नहीं पसंद। तो अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं पसंद, तो आपका टेस्ट में स्कोर कैसे आएगा। इंग्लिश में अगर वोकैबुलरी की बात करो, अगर आपको लगेगा यार ये वोकैबुलरी मेरे बस की बात नहीं है, अगर आप इसको पसंद नहीं करोगे, इसके साथ फ्रेंडशिप नहीं करोगे, कह सकते हैं दोस्ती नहीं करोगे, और इसको चाहोगे नहीं, इसको सीखना नहीं चाहोगे, तो कैसे होगा, टेस्ट में स्कोर नहीं आएगा। ठीक है, तो वैसे ही एक स्टोरी क्रिएट कर लो, खुद की लाइफ से रिलेट कर लो, या इमेजिन कर लो कि टेस्ट में स्कोर आ ही नहीं रहा, या एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। सपोज कोई स्टूडेंट है,
उसके टेस्ट में स्कोर नहीं आते, तो पेरेंट्स, स्कूल में होता है ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, तो वहां पर क्या करते हैं कि पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि इसके टेस्ट में स्कोर आ क्यों नहीं रहा। तो बच्चा कहता है कि मुझे तो ये सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पसंद, तो सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पसंद इसलिए मेरे टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहा है। तो डिड टेस्ट से हमने कर लिया दी टेस्ट, दी टेस्ट, टेस्ट में स्कोर नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि ये सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, नहीं पसंद। तो दी टेस्ट का मतलब हो गया हेट, डिसलाइक, इंटेंस डिसलाइक, बहुत ज्यादा आप किसी चीज को नफरत कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है। इसको याद करने के लिए आपने वर्ड के अंदर से ही कुछ टर्म्स निकाल लिए, टेस्ट से आपने इमेजिन कर लिया कि आपका कोई मॉक टेस्ट ही मान लो, आपको मैथ्स में अगर प्रॉब्लम हो रही है कैलकुलेशन में और मैथ्स से आपको नफरत सी हो गई, तो आपके मॉक टेस्ट में स्कोर कैसे आएगा? तो डिटेस्ट होता है हेट्रेड, नफरत। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके एक एग्जाम्पल देख लो, एक एग्जाम्पल देख लो। ही डिटेस्ट पीपल हु टेल लाइज, ही डिटेस्ट पीपल हु टेल लाइज, वो नफरत करता है हर उस इंसान से जो झूठ बोलता है। ठीक है, या आई डिटेस्ट पीपल, आई डिटेस्ट पीपल हु डू रेसिज्म, कुछ भी कर सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो। डिटेस्ट आपने सीख लिया, डिटेस्ट एक वर्ब है। ठीक है, इसको आप डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। नाउ सिनोनिम देखते हैं, सिनोनिम आपके सिमिलर मीनिंग वर्ड्स हो जाते हैं, तो सिनोनिम देखेंगे, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स देखेंगे। यहां देखो हेट, हेट कॉमन सा, डिटेस्ट, हेट, डिसलाइक कह सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। एबहॉर एक वर्ड है, एबहॉर, एबहॉर, एबहॉर का मतलब भी होता है नफरत, हेट्रेड। तो एबहॉर को याद करने के लिए देखो मैंने आपको बता दिया, एबहॉर इज हेट्रेड, नफरत। आपने देख लिया, वर्ड देख लिया, समझ लिया मीनिंग को, लेकिन भूल सकते हो, तो भूले ना, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो वर्ड के अंदर से कुछ निकालेंगे। एबहॉर, एबहॉर, एबहॉर में हम क्या कर देंगे, देखो आपका वर्ड है एबहॉर, प्रोनाउंसिएशन देखना यहाँ पे, एबहॉर में आर की आवाज नहीं निकालनी है। जब हम इसे बोलते हैं तो एबहॉर नहीं बोलते, हम बोलेंगे एबहॉर, आर इज काइंड ऑफ साइलेंट। ठीक है, तो एबहॉर का मतलब आपने समझ लिया, एबहॉर इज डिसलाइक कह लो या हेट, डिसलाइक और हेट। ठीक है, अब हिंदी वाला अब कर लेते हैं। अब एबहॉर, एक सेकंड के लिए प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करें और स्पेलिंग पे जाएं, तो एबहॉर, आर को साउंड करो, एबहॉर, और, तो एबहॉर और, अब और। कई बार होता है हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, एक बार एग्जाम देते हैं क्लियर नहीं हुआ, दूसरी बार देते हैं नहीं हुआ, तीसरी बार देते हैं नहीं हुआ। ठीक है, तो चौथे टाइम में आप क्या बोलोगे, अब और नहीं होता मुझसे, अब और नहीं होता मुझसे, मुझे तो नफरत हो गई है इस एग्जाम के नाम से। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद कर लो, एबहॉर का मतलब नफरत, हेट्रेड, डिसलाइक। कैसे याद किया, अब से अब, एबहॉर, भॉर से और, अब और नहीं होता मुझसे। या कई कई लोग होते हैं ना, जॉब होती है, जॉब करते हैं, तो उन्हें अपनी जॉब पसंद नहीं होती है, लेकिन मजबूरी है, करना है तो कर रहे हैं, एक दिन कर रहे हैं, 2 दिन कर रहे हैं, कुछ महीने किया, फिर कुछ और महीने किया, लेकिन एट द एंड होता है कि यार अब और नहीं होता मुझसे, आई डोंट लाइक दिस जॉब, मैं क्विट कर दूंगा। ठीक है, तो अब और नहीं होता मुझसे, आई डोंट लाइक दिस। तो एबहॉर का मतलब, एबहॉर का मतलब हो गया हेट्रेड, नफरत, डिसलाइक। क्लियर है? तो आपने एक और नया वर्ड सीख लिया। ठीक है, एक और सिनोनिम देखते हैं, डिस्पाइज, डिस्पाइज, डिस्पाइज का मतलब भी नफरत है। डिस्पाइज कैसे याद करेंगे, डिस्पाइज का मतलब भी नफरत है, डिस्पाइज आप कभी भूलो ना, इसके लिए देखो, डिस्पाइज, स्पाइस, स्पाइस से स्पाइस कर लो, जो आपके मसाले होते हैं ना, तो मसालों में आपका इंडियन फूड बहुत ही फेमस क्यों है, अपने मसालों की वजह से, मतलब उसमें जो टेस्ट है, उसमें जो टेक्सचर आता है, जो फ्लेवर्स आते हैं। तो स्पाइस, स्पाइस में आपका रेड चिली भी होती है, लाल मिर्च भी होती है। तो डिस्पाइस, आप इसके मतलब को भूलो ना, डिस्पाइस का मतलब हेट्रेड, नफरत, आप समझ गए, डिसलाइक कह सकते हो, इसको भूलो ना, इसके लिए आप स्टोरी बना लो। डिस्पाइस वर्ड के अंदर से हमने निकाल लिया स्पाइस, स्पाइस क्या है, स्पाइस से आप कर लो रेड चिली, कर लो रेड चिली, कर लो। सपोज आप किसी को पसंद नहीं करते, आपका कोई रिलेटिव है, कोई कजन है, कोई फ्रेंड है, या कोई नोन है जिसको आप पसंद नहीं करते, वो घर पे आया, ठीक है, उसके लिए खाना बनाया, लेकिन आप उसे पसंद नहीं करते, तो आउट ऑफ हेट्रेड आपने क्या किया, उसके खाने में स्पाइसेस मिला दी। यू डिस्पाइज दैट पर्सन, सो यू एडेड स्पाइसेस इन हिज फूड। मतलब आपको वो पर्सन पसंद नहीं था, तो आपने स्पाइसेस मिला दी। तो स्पाइस
क्यों मिलाई? क्योंकि वो पर्सन आपको पसंद नहीं था, यू डिस्पाइज दैट पर्सन, यू हेट दैट पर्सन, यू डिसलाइक दैट पर्सन। क्लियर है? आसान है, ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे। वर्ड के अंदर से हमने कोई टर्म निकाला और उससे कोई स्टोरी क्रिएट कर ली। क्लियर? चलो नेक्स्ट सिनोनिम देखेंगे, लोथ। लोथ, लोथ, ठीक है, लोथ भी आपका हेट्रेड है, लोथ, ठीक है। देन एबोमिनेट, एबोमिनेट भी आपका हेट्रेड है, एबोमिनेट। एबोमिनेट याद कैसे करोगे या लोथ कैसे याद करोगे? लोथ आसान है, ट्राई करो। एबोमिनेट, यहां देखो बॉम्ब, बॉम्ब से आप कर लो बॉम्ब, बॉम्ब। मूवीज बनी है ना कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, तो टेररिज्म जो टर्म है, टेररिज्म, टेररिस्ट जो होते हैं अगर बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं तो लोग जो है उस वैसे लोगों से नफरत करने लगते हैं। तो एबोमिनेट को बॉम्ब से करके याद कर लो कि ऐसे लोगों से जो बॉम्ब, जो टेररिज्म की तरफ जाते हैं, उनसे हर इंसान नफरत करता है, हेट करता है, डिसलाइक करता है। क्लियर? ठीक है। एग्जीक्रेट, एग्जीक्रेट कैसे याद करोगे? एग्जीक्रेट भी आपका हो गया हेट्रेड, डिसलाइक, एबहॉर। कैसे याद करेंगे एग्जीक्रेट? देखो सीक्रेट, एग्जीक्रेट, एग्जीक्रेट इसी वर्ड में से हमने निकाल लिया सीक्रेट, एग्जीक्रेट वर्ड के अंदर से निकाल लिया सीक्रेट। अब स्टोरी क्रिएट कर लो। सपोज आपका फ्रेंड है या आपकी कोई कजन है, आपने उसे कोई अपना सीक्रेट शेयर किया और आपने कहा कि प्लीज फॉर गॉड सेक ये किसी को मत बताना, ये मेरा सीक्रेट है। लेकिन उस फ्रेंड ने, उस कजन ने क्या किया, आपका सीक्रेट लीक कर दिया, बता दिया। तो आपको जब पता चला कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो यू स्टार्टेड हेटिंग दैट पर्सन, यू स्टार्टेड डिसलाइकिंग दैट पर्सन। ठीक है, तो एग्जीक्रेट, हेट, डिसलाइक कैसे याद करोगे? सीक्रेट, एग्जीक्रेट, क्रेट, एग्जीक्रेट, वहीं से आपने निकाल लिया सीक्रेट। सीक्रेट बता दिया मेरे दोस्त ने दूसरों को, तो मैं उससे डिसलाइक करने लगा। क्लियर? क्लियर है? डिसलाइक कॉमन है, कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं है ना? अब इन वर्ड्स को आप भूलोगे, आई होप ये अब आप ऐसे सीख लिया आपने कि आप लंबे टाइम तक नहीं भूलोगे। आपको ये चीज जो आपने निकाली है ना, ये ध्यान में रखना है। एग्जीक्रेट से आपने सीक्रेट निकाला। सीक्रेट से क्या आता है दिमाग में? सीक्रेट से आपको इमेजिन करना है कि मैंने अपने दोस्त को सीक्रेट बताया था, उसने किसी और को बता दिया, तो मुझे अब वो पसंद नहीं है, मुझे मेरा वो फ्रेंड पसंद नहीं है या मेरी वो फ्रेंड पसंद नहीं है। ठीक है। एबोमिनेट, एबोमिनेट से बॉम्ब निकाला आपने। बॉम्ब से क्या हो गया? टेररिज्म। दिमाग में लाओ, लोगों को टेररिज्म बिल्कुल नहीं पसंद, तो एबोमिनेट क्या हो गया? डिसलाइक। क्लियर? क्लियर? बहुत आसान है, कोई परेशानी नहीं है। अब एंटोनिम्स देख लेते हैं। एंटोनिम्स ऑपोजिट मीनिंग, तो हेट का ऑपोजिट क्या होगा? लाइक, किसी को लाइक करना। ठीक है, तो लव, लव भी कह सकते हैं, लाइक कह सकते हैं। एडमायर करना, एडमायर करना, चेरिश करना किसी को। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चले, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट। क्या बोला मैंने? एक्स ऑल्ट, एक्सॉल्ट। एक्स की आवाज नहीं आएगी, ठीक है? जैसे एक्सप्लेन हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं एक्सप्लेन या एक्सप्लॉइट, एक्सप्लेन या एक्सप्लॉइट, तो यहाँ पे एक्स की आवाज आती है, साउंड आता है, एक्स का साउंड आता है। लेकिन जब हम एक्सॉल्ट बोलते हैं, एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट, तो काइंड ऑफ जी और जेड का साउंड आता है। एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट नहीं बोलेंगे, एक्सॉल्ट, जी और जेड का साउंड आएगा। ठीक है, क्लियर है? प्रोनाउंसिएशन क्लियर है, कोई परेशानी नहीं है। एक्सॉल्ट गलत नहीं बोलना है। अच्छा, एक्सॉल्ट का मतलब होता है तारीफ। ठीक है, एक्सॉल्ट का मतलब होता है तारीफ, प्रेज। इसको याद कैसे करेंगे? मीनिंग देख लो। मीनिंग है टू प्रेज, टू रेज समवन टू हायर रैंक और पोजीशन। किसी की तारीफ करना या किसी को हायर रैंक पे पहुंचाना। हायर रैंक या हायर पोजीशन पे, हायर रैंक या हायर पोजीशन पे आप उसी को पहुंचाओगे जो अपने काम में अच्छा हो, जिसके काम की तारीफ हो या जिसके एटीट्यूड, जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो। ठीक है, तो प्रेज, एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट, प्रेज। क्लियर? वर्ब है, ठीक है, वर्ब है, कोई मुश्किल नहीं है। चलो अब इस वर्ड का मीनिंग आप भूलो ना, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है। वर्ड देख लिया, मीनिंग देख लिया, यहां परेशानी नहीं है। परेशानी है कि हम मीनिंग को ना रिटेन नहीं कर पाते, हम भूल जाते हैं। तो मीनिंग आप ना भूलो, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको रिलेट करेंगे किसी चीज से या कोई स्टोरी क्रिएट करेंगे। अच्छा, यहाँ आपके सामने एक पिक्चर नजर आ रही होगी, टाटा सॉल्ट। टाटा सॉल्ट नमक, सभी लोगों के घर में नमक यूज होता है, सॉल्ट यूज होता है। टाटा सॉल्ट, टाटा सॉल्ट इज वेरी कॉमन
कई सारे घरों में टाटा सॉल्ट का नमक यूज होता है, ठीक है। तो टाटा अपने आप में एक ब्रांड है, टाटा कंपनी, टाटा अपने आप में एक ब्रांड है। तो एक्सॉल्ट से मैंने क्या किया, यहाँ पे टाटा सॉल्ट की पिक्चर क्यों ली, वाई आई यूज दिस पिक्चर ओनली, कुछ और क्यों नहीं। देखो जो भी चीज हमें यूज करनी है, स्टोरी या कोई पिक्चर या कुछ भी, जो भी चीज लेनी है वो वर्ड के अंदर से लेना है। तो यहाँ पे आपका वर्ड है एक्सॉल्ट, ठीक है, एक्सॉल्ट। तो बोलते टाइम साउंड सॉल्ट के साथ राइम कर रहा है, नमक के साथ राइम कर रहा है, एक्सॉल्ट सॉल्ट, एक्सॉल्ट सॉल्ट, एक्सॉल्ट सॉल्ट, ठीक है। इसीलिए टाटा का सॉल्ट लिया, यहाँ पे पिक्चर आपकी टाटा सॉल्ट की इसीलिए ली, वर्ड के अंदर से राइम कर रहा है, एक्सॉल्ट सॉल्ट, ठीक है। तो टाटा सॉल्ट की, टाटा अपने आप में ब्रांड है, तो टाटा सॉल्ट नमक की हर कोई तारीफ करता है कि ये नमक अच्छा है, हम अपने घर में यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, एक्सॉल्ट आप याद कर लेंगे, ठीक है, वेरी इजी। अब इसके वर्ड के मीनिंग को आप कभी नहीं भूल पाओगे, आई एम श्योर आप नहीं भूल पाओगे, क्योंकि जैसे ही आप बोलोगे एक्सॉल्ट या जैसे ही आप देखोगे एक्सॉल्ट, आपको फॉरेन माइंड में क्लिक करेगा एक्सॉल्ट सॉल्ट। सॉल्ट से क्या, सॉल्ट से याद आएगा यार टाटा सॉल्ट नमक बहुत अच्छा है, तो आप इसकी तारीफ करोगे, तो एक्सॉल्ट का मतलब आ जाएगा तारीफ, टू प्रेज, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान रखना है, एक्स का साउंड नहीं आएगा, एक्सॉल्ट जी और जेड का साउंड आता है, ठीक है, ओके। अब एक एग्जांपल देख लो, शी थैंक द प्रेसिडेंट टू एक्सॉल्ट हर, शी थैंक द प्रेसिडेंट टू एक्सॉल्ट हर, उसने प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट, शी थैंक द प्रेसिडेंट टू एक्सॉल्ट हर, प्रेसिडेंट की, प्रेसिडेंट को शुक्रिया कहा उसकी तारीफ के लिए, ठीक है। या कह सकते हैं कि आई थैंक्ड माय बॉस टू एक्सॉल्ट मी, मेरी तारीफ करने के लिए मैंने उन्हें शुक्रिया कहा, क्लियर, क्लियर है। सिनोनिम्स देख लेते हैं, कुछ रिलेटेड वर्ड्स देखते हैं, सिमिलर मीनिंग, आपके एग्जाम में सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। तो कंपटीशन की जब तैयारी कर रहे हैं ना, तो सिर्फ एक वर्ड से बात नहीं बनेगी, प्रेज के लिए सिर्फ एक वर्ड एक्सॉल्ट, इससे बात नहीं बनेगी, सिर्फ तारीफ के लिए, प्रेज के लिए आपको बहुत सारे वर्ड्स जो कंपटीशन के लिए जरूरी है वो आने चाहिए, ठीक है। तो सिनोनिम्स देखो, जब एक्सॉल्ट की बात की, जैसे एक्सॉल्ट की बात की, ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट भी होता है तारीफ, हम कहते हैं ना हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिले। कमेंट, कमेंट्री क्या होती है, जैसे सपोज करो, आप इमेजिन करो आप रोड पे जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, पीछे से लोगों ने कमेंट मार दी, आपने कुछ यूनिक सा स्टाइल क्लोथिंग कर रखा है, कुछ यूनिक स्टाइल में आप जा रहे हो, तो पीछे से लोगों ने कमेंट किया, तो कमेंट काइंड ऑफ मॉकरी, मतलब आपका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, आपकी तारीफ होती है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स, तारीफ, ये बहुत ही कॉमन सा वर्ड है, आई गेस सबको पता होगा। नेक्स्ट देखो एक्सटॉल, 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 एक्सटॉल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत ही कॉमन भी है, आपको पता होना चाहिए। एक्सटॉल, एक्सटॉल का मतलब तारीफ है। अब इस वर्ड, अगर इफ यू डोंट नो दिस वर्ड, इफ इट इज न्यू टू यू, तो आपने सीख लिया तारीफ, प्रेज, इसको लंबे टाइम तक याद रखने के लिए इससे रिलेटेड कुछ चीजें रिलेट करो इससे। एक्सटॉल, देखो एक्सटॉल, ठीक है, एक सेकंड के लिए प्रोनाउंसिएशन को इग्नोर करेंगे, टॉल से हमने कर लिया तोल, जो तोलना होता है ना, बैलेंस, बैलेंस, मेजर, मेजर जो करते हैं, आप सब्जी लेने जाते हो तो सब्जी वाला तोलता है ना, आप कहोगे कि 1 किलो प्याज दे दो, आलू दे दो या कुछ भी दे दो, तो वो तोल के देता है। तो तोल, यहाँ पे आप वो वाला तोल इमेजिन करो, एक्स से कर लो एक्स्ट्रा, एक्स से कर लो एक्स्ट्रा, ठीक है, एक्स से कर लो एक्स्ट्रा। तो आजकल इमेजिन करो, कोई सिचुएशन इमेजिन करो, आजकल क्या है, हर चीज ऑनलाइन हो रही है, तो लोग जो है ना पेटीएम और गूगल पे लेके घूमते रहते हैं। तो आप सब्जी वाले के पास जा रहे हो, आप ऑनलाइन पे कर रहे हो, आपके पास कैश नहीं है, लेकिन आपको जरूरत भी है सब्जी की, सपोज आप लेट इवनिंग में निकले हो, अब आपको जरूरत भी है, आपको लेना भी है, घर भी जाना है टाइम से, तो आपने क्या किया, सब्जी वाले से बोला मेरे पास कैश नहीं है, तो सब्जी वाले ने कहा कि चलो छोड़ो, मैं एक्स्ट्रा तोल देता हूँ, तुम ऐसे ही ले जाओ, ठीक है। तो सब्जी वाले ने आपकी मदद कर दी, तो आपने क्या किया, उसकी तारीफ की, आपने क्या किया, एक्सटॉल किया, आपने उस वेजिटेबल वेंडर की तारीफ की, एक्सटॉल किया, क्यों, क्योंकि उसने एक्स्ट्रा तोल दिया। तो याद करने के लिए आपने रिलेट कर लिया, एक्सटॉल, टॉल से तोलना, एक्स से एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा तोल दिया, तो आपने उसकी क्या की, आपने उस वेजिटेबल वेंडर की क्या की, तारीफ की, तो एक्सटॉल क्या हो गया, प्रेज। क्लियर, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है।
और वर्ड्स देख लेते हैं। ग्लोरीफाई करना, ग्लोरीफाई करना, ग्लोरीफाई करना भी तारीफ से है। कैसे याद करोगे? ग्लोरी से ग्लॉसी कर लो, ग्लोरी से ग्लॉसी कर लो। जब आप कोई चीज प्रेजेंट करते हो, मान लो एक रफ सी शीट पे आपने प्रेजेंट किया, तो वो दिखने में उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपने ग्लॉसी पेपर पे प्रेजेंट किया। जैसे हम फोटोज क्लिक करवाते हैं तो हमारी फोटोज जो निकल के आती है वो व्हाइट शीट पे, रफ सी पेज पे नहीं आती, वो ग्लॉसी सी शीट पे आती है, जिससे वो अच्छी दिखती हैं। तो ग्लॉसी, ग्लोरीफाई, ग्लॉसी, ग्लॉसी सी शीट पे आपने अपना काम प्रेजेंट किया तो आपके काम की क्या हुई? तारीफ हुई। तो ग्लोरी से ग्लॉसी, ग्लॉसी से आप कर लोगे तारीफ। क्लियर? इजी था, कोई मुश्किल नहीं है। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब भी होता है तारीफ। कैसे याद करेंगे? लाड, लाडला कर लो, एप्पल ऑफ आई, लाडला, हिंदी वाला लाडला। ठीक है, हिंदी वाला लाडला। इसके लिए आपके पास एक फ्रेज है, एप्पल ऑफ वंस आई, आंख का तारा, एप्पल ऑफ वंस आई, आंख का तारा, लाडला। तो अगर आप अपने मम्मी पापा के लाडले हो, ठीक है, या लाडली हो, तो आपकी वो हमेशा तारीफ ही करेंगे, आपकी बुराइयों को नजरअंदाज कर देंगे। तो लॉर्ड से लाडला, लाडले से इमेजिन कर लो कि आप अपने माँ बाप के लाडले हो, तो वो हमेशा आपकी तारीफ करेंगे, कभी आपकी बुराई को हाईलाइट नहीं करेंगे, उसको नजरअंदाज कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके याद कर लेंगे। बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। कमेंड, कमेंड, कमेंट्स आते हैं ना, लोग आपको कमेंट्स कर रहे हैं, आपके बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं, मॉकरी कर रहे हैं, तो कमेंट नहीं है, कमेंड है, डी है यहाँ पे, टी नहीं है, डी है। अगर टी हटा के डी कर दिया, कमेंट कर दिया, तो ये हो गया तारीफ। इस तरीके से याद कर लो, कोई मुश्किल नहीं है। कमेंट, कमेंडेबल, तारीफ के काबिल, कमेंडेबल, कमेंड, तारीफ। क्लियर? अपलॉड, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज, जोर से तालियां बजा दीजिए। तालियां क्यों बजाते हैं? वाई वी क्लैप? जब हम कोई परफॉर्मेंस देखते हैं तो हम क्लैपिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वो चीज पसंद आई है, तो एज अ तारीफ हम क्लैपिंग कर रहे हैं। तो गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज, अपलॉज, अपलॉड। ठीक है, अपलॉज, अपलॉड, आपने ताली बजाई, आपने क्या किया? तारीफ की। अपलॉड इज प्रेज। क्लियर है? सारे वर्ड्स आसान थे, कोई मुश्किल नहीं है। एक्सटॉल, वर्ड देखा, फौरन दिमाग में आना चाहिए कि सब्जी वाले ने एक्स्ट्रा तोल दिए थे, तो मैंने उस सब्जी वाले की, उस वेजिटेबल वेंडर की तारीफ की। ग्लोरीफाई, मैंने अपना काम ग्लोरीफाई किया, ग्लासी पेपर पे प्रेजेंट किया, तो मेरी काम की तारीफ हुई। लॉर्ड, लॉर्ड देखते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए लाडला, लाडला है माँ बाप का, हमेशा तारीफ होती है, कभी बुराई नहीं होती। कमेंड, कमेंड, कमेंट, कमेंट नेगेटिव में, कमेंट पॉजिटिव में, तारीफ हो रही है। ठीक है, अपलॉड से अपलॉज, ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज, तालियां बजाई जाए। क्यों? क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा है। अपलॉड, तारीफ। ठीक है, एंटोनिम्स देख लो, ऑपोजिट मीनिंग। क्रिटिसाइज, क्रिटिसिज्म। अगर तारीफ की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कि किसी की बुराई करना, क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म। डिग्रेड, डिग्रेड कैसे याद करोगे? वैसे तो ये बहुत कॉमन है, आई गेस सबको ही पता होगा। डिग्रेड, ग्रेड्स होते हैं ना, जब रिपोर्ट कार्ड आती है स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, जब हम रिपोर्ट कार्ड आती है तो उसमें ग्रेड्स आते हैं। अगर अच्छे ग्रेड्स हैं तो हमारी बड़ी तारीफ होती है, अगर खराब ग्रेड्स हैं तो भाई आज तो शामत आनी है, पेरेंट्स से तो डांट पड़नी पड़नी है, और वो तो फटकारेंगे ही, तो क्रिटिसाइज करेंगे। तो डी ग्रेड, डी ग्रेड, ग्रेड्स मेरे डी से कर लो, डिक्रीज हो गए, ग्रेड्स मेरे डिक्रीज हो गए, जिसकी वजह से मेरी डांट पड़ी या मुझे क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। डिग्रेड। क्लियर? क्लियर? ब्लेम करना किसी को बहुत ही कॉमन है। कंडेम, कंडेम, कंडेम इज ऑल्सो क्रिटिसाइज करना। ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाना। ठीक है, ह्यूमिलिएट करना, नीचा दिखाना। ऊपर जितने भी वर्ड्स थे उनका मतलब था तारीफ से। ठीक है, आप तारीफ कर रहे हो, आप किसी को आगे बढ़ने में और मोटिवेट कर रहे हो, लेकिन एंटोनिम में ह्यूमिलिएट, आप नीचा दिखा रहे हो। सब इसको ह्यूमिलिएट, अगर आपको याद, आपको इफ इट इज न्यू फॉर यू, अगर ये वर्ड न्यू है, आपने सीख लिया, इसको लंबे टाइम तक याद रखने के लिए आप ऐसे कर लो, हम लेट हो गए, हम लेट हो गए, हम लेट हो गए, हम क्लास के लिए लेट हो गए। क्लास होनी थी, आप और आपके फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ पहुंचे क्लास में, लेट पहुंचे,
तो टीचर ने या प्रोफेसर ने क्या किया, आपको ह्यूमिलिएट किया, सबके सामने नीचा दिखाया, ठीक है। क्लियर। कंडेम भी आसान है, बहुत आसान है, मजा आ रहा है। इस तरीके से वर्ड्स को याद करने से क्या होता है कि वर्ड देखते ही दिमाग में आ जाता है कि अच्छा लॉर्ड से था लाडला, लाडले से क्या था, ओके। माँ बाप अपने लाडले की हमेशा तारीफ करते हैं, तो लॉर्ड का मतलब क्या है, तारीफ। तो इस तरीके से क्या होता है कि वर्ड के मीनिंग्स हमें लंबे टाइम तक याद रह जाते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा इस सेशन में। सेशन को एंड तक देखना, सेशन पसंद आए तो लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा लेवल पे इसको शेयर जरूर करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इनएविटेबल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इनएविटेबल, इनएविटेबल प्रोनाउंसिएशन बहुत आसान है, देखो इनएविटेबल, इनएविटेबल बहुत ही आसान है प्रोनाउंसिएशन, कोई मुश्किल नहीं है। इनएविटेबल ये आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है, विशेषण है। इनएविटेबल का मतलब होता है कि कोई चीज होनी ही होनी है, फॉर श्योर, सर्टेन, कोई चीज होनी ही होनी है। मीनिंग देख लो, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड, जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, जो होना ही होना है। प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, होने से आप रोक नहीं सकते, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इनएविटेबल। देखो पिक्चर देखो, आपके सामने एक बोर्ड पे पिक्चर दिख रही होगी, बड़ी डरावनी सी है, विच है, ठीक है, डरावनी सी है, विच है। मैंने विच ही क्यों लिया है, डरावनी सी क्यों ली है पिक्चर, ऐसी पिक्चर क्यों ली है, क्या बताया था, वर्ड के अंदर से चीजें निकालनी है। वर्ड आपका क्या है, इनएविटेबल, तो एविटेबल, इनएविटेबल, तो एवी से एविल, एविल से एविल, एविल से शैतान, शैतान या विच कह लो, तो इसलिए यहाँ पे विच की फोटो ली है। अब इससे रिलेट कैसे करेंगे, देखो जब हम कोई गलत काम कहते हैं ना कि झूठ बोलो तो झूठ कभी छुपता नहीं है, ठीक है, कभी ना कभी वो सामने आ जाता है। सेम वे अगर हम गलत करते हैं तो हमारे साथ भी गलत होता ही होता है। तो इनएविटेबल, एवी से मैंने कर लिया एविल, मैंने अगर किसी के साथ एविल किया मतलब गलत किया, एविल वर्ड से ही आपको दिमाग में आ रहा होगा, शैतान, विच, ठीक है। तो शैतान विच क्या करता है, आपको गलत रास्ते पे भटकाता है, गलत रास्ते पे आप जाते हो, गलत काम करते हो, तो एविल से आपके दिमाग में आ गया कि आपने कुछ गलत काम किया है। इनएविटेबल, एविटेबल, एवी से एविल, एविल से आपने गलत काम किया है, गलत काम किया है तो आपके साथ गलत होना ही होना है, मतलब होगा, फॉर श्योर, सर्टेन, आप उसे प्रिवेंट नहीं कर पाओगे। अगर गलत किया है तो गलत जरूर होगा, आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, कभी ना कभी जरूर होगा, आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते। क्लियर है, वर्ड का मतलब समझ में आया, इसे लंबे टाइम तक याद रहे, भूले ना, इसके लिए हमने क्या किया, वर्ड के अंदर से एवी से हमने कर लिया एविल, एविल से हमने सीख लिया कि अगर हम गलत रास्ते पे चलेंगे, कुछ गलत करेंगे तो हमारे साथ गलत होना ही होना है, होना ही होना है, यानी इनएविटेबल, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग। अच्छा वर्ड है, कंपटीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी मीनिंग पता होनी चाहिए। क्लियर है, क्लियर है, चलो एग्जाम्पल देख लेंगे। द स्कैंडल मेड हर रेजिग्नेशन इनएविटेबल, द स्कैंडल मेड हर रेजिग्नेशन इनएविटेबल, स्कैंडल हो गया कोई, उसकी वजह से उसे रेजिग्नेशन देना ही पड़ा, ठीक है। कई बार होता है ना, सेलिब्रिटीज, सेलिब्रिटीज का कोई स्कैंडल हो जाता है तो उन्हें छुप के रहना पड़ता ही पड़ता है, उनकी मजबूरी हो जाती है, ठीक है, उन्हें छुप के रहना पड़ता ही पड़ता है, वो उसे अवॉइड नहीं कर सकते, उसे रोक नहीं सकते, तो उन्हें छुपना पड़ता है। तो द स्कैंडल मेड हर रेजिग्नेशन इनएविटेबल, क्लियर है, आसान था। सिनोनिम्स देखेंगे, कुछ रिलेटेड वर्ड, सिमिलर मीनिंग वर्ड्स देखेंगे। अनअवॉइडेबल, unavoidable, that cannot be avoided, inevitable, something that cannot be avoided, so unavoidable कह सकते हैं, ठीक है। inescapable, escape होता है भाग जाना, लेकिन आप भाग ही नहीं सकते, तो ऑपोजिट क्या हो गया, inescapable। तो inevitable का मतलब है कि आप उस चीज, वो चीज होनी ही होनी है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम बोलेंगे inescapable। क्लियर, क्लियर, बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। सर्टेन, श्योर बहुत ही आसान है। डेफिनेट यानी फिक्स्ड है, होनी ही होनी है। पॉसिबल है, इसके सिनोनिम्स बहुत इजी है। कुछ एंटोनिम्स देख लेते हैं, ऑपोजिट मीनिंग देख लेते हैं। अवॉइडेबल, अगर इनएविटेबल है अनअवॉइडेबल, तो इसका ऑपोजिट हो गया अवॉइडेबल। क्लियर,
इनएविटेबल है सर्टेन, तो ऑपोजिट हो गया अनसर्टेन, ठीक है। अनसर्टेन, अनश्योर, अनश्योर, प्रिवेंटेबल जिसे रोक सकते हैं। क्लियर, बहुत आसान था। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत इजी है, लेकिन वर्ड देख के बड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा कि ये कैसा वर्ड है। तो इसका मीनिंग आप देखो, इट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग। इसको याद करने के लिए आपने एवी से एविल कर लिया। एविल से आपके दिमाग में फौरन आएगा कि मैंने कुछ गलत किया तो मेरे साथ गलत होना ही होना है। सो इनएविटेबल इज सर्टेन, श्योर। क्लियर, क्लियर, चलो। अच्छा, आप सभी के लिए एग्जाम्पल लेकर आया है परिवर्तन 3। परिवर्तन 3 ये बहुत ही खास चीज है। देखो, आप एक कोर्स खरीद के कई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, एक कोर्स खरीद के कई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। परिवर्तन 3 जो है इस बार कैटेगरी वाइज है। अगर आप एसएससी का कोई कोर्स लेते हो, ठीक है, तो एसएससी के कोर्स से आप एसएससी के कई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो एक कोर्स अगर आप ले रहे हो, एक कोर्स ले रहे हो, तो वो आपको जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए 999 का पड़ेगा, कोड आपको यूज करना है ईपी न्यू। और जो ओल्ड स्टूडेंट्स है उनके लिए 749 का पड़ेगा, 749 का कोड आपको यूज करना है ईपी ओल्ड। एक चीज आप ध्यान दोगे, सिर्फ आपके पास कुछ दिन बचे हैं, ये ऑफर 31 मार्च तक है। क्लियर, लेकिन अगर आप कॉम्बो बैच ले रहे हो, आप कॉम्बो बैच ले रहे हो, आप 2 कोर्स एक साथ लेते हो, कॉम्बो बैच लेते हो, तो उसके लिए जो न्यू स्टूडेंट्स है उनके लिए 1999 का कोर्स है, आपको कोड यूज करना है ईपी न्यू। और जो ओल्ड स्टूडेंट्स है उनके लिए 1499 का कोर्स है, आपको कोड यूज करना है ईपी ओल्ड। बहुत ही अच्छा मौका है, यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ्स भी मिल जाएंगी, लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, जूम सेशन पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो, एंड मॉक टेस्ट, वीकली टेस्ट ये तो मिल रहा है। प्लस आपको देखो जितने भी कोर्सेज हैं उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आप एक कोर्स खरीद के एक एग्जाम से रिलेटेड कई, जैसे एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो एसएससी से रिलेटेड कई सारे एग्जाम्स की आप एक ही कोर्स से प्रिपरेशन कर सकते हो। क्लियर है, बाइलिंगुअल भी होगा, आपको बाइलिंगुअल भी होगा, सारे पीडीएफ्स अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो बहुत अच्छा मौका है। चलो नेक्स्ट कोर्स, नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड पे आ जाते हैं, फेटेड। फेटेड, नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड पे आ जाते हैं, फेटेड। फेटेड, ध्यान देना प्रोनाउंसिएशन, फेटेड, फेटेड बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव है। फेटेड का मतलब होता है, देखो पिक्चर मैंने क्या ली है, फीट, फीट, फीट की पिक्चर ली है। गर्मियों में होता है ना, जब हम शूज पहनते हैं तो स्मेल आती है, कई लोगों के पैर में से, कई लोगों के फीट में से बहुत ज्यादा स्मेल आती है। तो फेटेड से, फेटेड से क्या लिया, फेटेड वर्ड के अंदर से ही निकाल लिया, फेटेड फीट, फेटेड फीट, फेटेड फीट, फीट से स्मेल आ रही है, तो फेटेड का मतलब हो गया स्मेलिंग बैडली, अनप्लेजेंट स्मेल, बैड स्मेल, ठीक है। मीनिंग देख लो, हैविंग एन एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट ओडर। ओडर वर्ड आपका स्मेल के लिए होता है, ओडर वर्ड आपका स्मेल के लिए होता है। अच्छा, स्पेलिंग में कुछ कई जगह ना ओडर ऐसे लिखा होता है, ठीक है, ODOUR, DOUR, और कई जगह ऐसे लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये आपका अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटिश इंग्लिश, वो वाला डिफरेंस है, दोनों स्पेलिंग करेक्ट है, ठीक है। ऑर्डर स्मेल के लिए होता है। तो फेटेड, फेटेड वर्ड है, फेटेड, फेटेड से आपने किया फीट, फीट से आपने किया स्मेल, फीट की स्मेल गंदी होती है, तो फेटेड का मतलब क्या हो गया, अनप्लेजेंट स्मेल। क्लियर, बहुत आसान था, कोई मुश्किल नहीं है। देखो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लो। द फेटेड ऑर्डर sicken the hospital workers, the fated order sicken the hospital workers। हॉस्पिटल में अगर आप बहुत देर तक रह जाओ ना, तो वैसे आई विश आपको कभी हॉस्पिटल में देर तक ना रहना पड़े। अगर बाई चांस कभी आप हॉस्पिटल में देर तक रहो तो क्या होता है, एक सर में दर्द सा अजीब सा होने लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पे स्मेल आती है, और अगर स्मेल गंदी आ रही है, हॉस्पिटल की अपने आप में एक स्मेल होती है, एक ऑर्डर होता है, अगर वो ऑर्डर गंदी आ रही है तो फिर तो आप एग्जाम्पल देखो, द फेटेड ऑर्डर सिकन द हॉस्पिटल वर्कर्स। हॉस्पिटल वर्कर्स क्या हो गए, सिक हो गए, बीमार हो गए, क्यों, फेटेड ऑर्डर की वजह से, अनप्लेजेंट स्मेल की वजह से। क्लियर है, क्लियर है, कोई मुश्किल नहीं है। सिनोनिम्स देख ले, सिनोनिम्स देख लेते हैं। देखो स्टिंकिंग, स्टिंकिंग, स्टिंकिंग बहुत ही आसान सा वर्ड है, स्टिंकिंग। फाउल स्मेलिंग, फाउल स्मेलिंग। रीकिंग, रीकिंग। मेलोड्रस,
मेलोड्रस, मेलोड्रस डिफिकल्ट लग रहा होगा, मेलोड्रस, मेलोड्रस थोड़ा डिफिकल्ट सा लग रहा है। ये सारे वर्ड्स तो बहुत कॉमन है। स्टिंकिंग, स्टिंकिंग कैसे याद करोगे? स्टिंकिंग, स्टिंग से कर लो सिंक, स्टिंग से कर लो सिंक। किचन में जो हमारा सिंक होता है, अगर उसमें बहुत सारे आप बर्तन रख दो, गंदे बर्तन रख दो और उसको वॉश ना करो, छोड़ दो, एक दिन भी छोड़ दो, कुछ घंटे छोड़ दो, बहुत गंदी स्मेल आने लगती है, गर्मियों में स्पेशली। तो स्टिंक से आपने करा सिंक, सिंक में आपने गंदे बर्तन छोड़ दिए, सपोज रात में छोड़ दिया, नेक्स्ट डे तक ऐसे ही पड़ा रहा, तो वहां से अनप्लेजेंट स्मेल आने लगी, वो स्टिंक करने लगे। ठीक है। फाउल स्मेलिंग बहुत आसान है, फाउल स्मेलिंग बहुत आसान है। रीकिंग, मेलोड्रस कैसे याद करोगे? मेलोड्रस थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, मेलोड्रस कैसे याद करेंगे? देखो मेलोड्रस, मेलो से मेला कर लो, मेला हिंदी वाला मेला, मेलोड्रस। ठीक है, मेलो, मेलो से आपने कर लिया मेला। ठीक है। ड्रस, ड्रस, रस, रस से आपने कर लिया ड्रिंक, रस हिंदी वाला रस। ठीक है, रस से आपने कर लिया ड्रिंक, मेलोड्रस। तो मेलोड्रस, मेले में ड्रिंक्स अवेलेबल थे, खाने पीने की चीजें अवेलेबल थी और ड्रामा भी था, बहुत कुछ था। तो मेले में जब मेला शुरू होता है, चलता है, बहुत भीड़ होती है, जब एंड होता है, इवनिंग होती है, मेला बंद हो गया, सब चीजें खत्म हो गई, तो वहां से अगर आप गुजरो ना, वहां बहुत गंदी स्मेल आएगी। तो मेलोड्रस, मेले में लोगों ने रस पिए, ड्रिंक पिए, सब ऐसे ही फेंक दिया, और जब मेला खत्म हुआ और आप वहां पहुंचे तो वहां से मेलोड्रस, वहां से बहुत अनप्लेजेंट स्मेल आ रही थी। क्लियर? तो ऐसे रिलेट करके याद कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। मेलोड्रस वर्ड अब आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। क्लियर? क्लियर है? चलो एंटोनिम देख लेते हैं, ऑपोजिट मीनिंग। फ्रेग्रेंट, एरोमेटिक, बहुत ही कॉमन है। फ्रेग्रेंट, परफ्यूम की फ्रेग्रेंस होती है ना, फ्रेग्रेंस या एरोमा। एरोमा और फ्रेग्रेंस वर्ड जो है ना, वो गुड स्मेल के लिए यूज करते हैं, प्लेजेंट स्मेल के लिए। क्लियर है? परफ्यूम और परफ्यूम्स के केस में आपने ये वर्ड टर्म सुने होंगे, फ्रेग्रेंस, दिस परफ्यूम हैज अ वेरी नाइस फ्रेग्रेंस। ठीक है, या एरोमा बहुत अच्छा है इसका। क्लियर? या ऐसे याद कर लो, एरोमा अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे कर लो, एरोमा रूम, एरोमा रूम, रूम में स्मेल आ रही थी तो उसको उस अजीब सी अनप्लेजेंट स्मेल को हटाने के लिए, टू गेट रिड ऑफ दैट अनप्लेजेंट स्मेल, आपने स्प्रे मार दिया, जिससे रूम में एरोमा, बहुत अच्छी स्मेल आने लगी। क्लियर? चलो नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं जल्दी से। डर्थ, 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 एक पिक्चर देख ली होगी, सेव वाटर सेव अर्थ। वी ऑल नो, हम सभी इस चीज से अवेयर हैं कि वाटर के सॉरी अर्थ के ऊपर, हमारी जो प्लैनेट है पृथ्वी, उसके ऊपर पानी की कमी हो रही है, तो कहते हैं ना कि सेव वाटर सेव अर्थ। ठीक है, तो ये पिक्चर क्यों उठाया है? आपके सामने वर्ड है डर्थ, डर्थ, डर्थ एक नाउन है, ध्यान देना। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन भी आसान है, डर्थ, आर को साउंड, जब डर्थ डर्थ बोलेंगे तो आर इज काइंड ऑफ साइलेंट। ठीक है, डर्थ, डर्थ, डर्थ नहीं बोलेंगे, डर्थ, डर्थ। अच्छा, मैंने डर्थ क्यों बोला, अभी मैं आपको बताती हूँ। देखो, बोलते टाइम डर्थ, आर इज काइंड ऑफ साइलेंट। एक सेकंड के लिए प्रोनाउंसिएशन को आप इग्नोर करो, स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग में आर को ध्यान देंगे। अर्थ, डर्थ, अर्थ, डर्थ, अर्थ। तो मैंने लिखा डर्थ ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, डर्थ से मैंने कर लिया अर्थ, और मैंने एक चीज लिखी, डर्थ ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ये लाइन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया कि अर्थ पे तो वाटर की क्या है, कमी है, पानी की कमी है ना, ये तो हम सभी जानते हैं, तभी तो कहते हैं सेव वाटर सेव अर्थ। तो इस चीज को पढ़ के ही आपको समझ में आ गया कि डर्थ का मतलब होता है कमी, लैक। देखो मीनिंग देख लो, लैक ऑफ समथिंग, शॉर्टेज, या शॉर्टेज कह सकते हो, कमी, लैक, स्कार्सिटी। ठीक है, क्लियर है? बहुत आसान वर्ड है, कोई मुश्किल नहीं आएगी। अगर आप इसको कभी भूल ही नहीं पाओगे अगर आप इसको ऐसे याद कर लो, डर्थ ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, बोलते टाइम डर्थ, लेकिन याद करने के लिए आर को इंक्लूड कर लो, डर्थ ऑफ वाटर ऑन अर्थ। ठीक है, यानी पृथ्वी पे पानी की कमी है, तो डर्थ का मतलब हो गया लैक, कमी, शॉर्टेज, स्कार्सिटी। क्लियर है? देखो एग्जांपल्स देख लेते हैं। The test scores revealed a dearth of comprehension. The test scores revealed a dearth of comprehension. Comprehension क्या होता है? Understanding. ठीक है, comprehension,
कंपटीशन की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वर्ड डिफिकल्ट नहीं है, आप जानते होंगे। कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, आरसी बोलते हैं ना, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रीहेंशन इज अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, रिवील क्या होता है? रिवील, रिवील, रील, रिवील को याद कर लो रील से। रील आपकी लीक हो गई तो आपके जो भी सीक्रेट था, जो भी बात थी, वो सबके सामने आ गई। रिवील मतलब सबके सामने निकल के आ गया। तो टेस्ट स्कोर्स रिवील अ डेप्थ ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। टेस्ट के जो स्कोर्स थे, स्कोर्स, मार्क्स, उससे पता चल गया, ग्रेड्स, उससे पता चल गया कि अंडरस्टैंडिंग की कमी थी। ठीक है, हम जब मॉक टेस्ट देते हैं तो हमारे स्कोर्स हमें बताते हैं ना कि हम कितने अच्छे हैं अपने सब्जेक्ट में, या कितने अभी हमें और कितना वर्कआउट करना है। तो टेस्ट स्कोर्स ने रिवील किया, सामने लेकर के आया कि डेप्थ है, कमी है किसकी? अंडरस्टैंडिंग की। ठीक है, एग्जाम्पल समझ में आ गया? क्लियर है? कोई मुश्किल नहीं है? क्लियर है? चलो सिनोनिम्स देख लो, सिनोनिम्स देख लो। डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में होता है ना, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो कहते हैं कि हमारे अंदर डेफिशिएंसी हो गई विटामिन की या मिनरल्स की, कुछ विटामिन या कुछ मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो गई है, कमी हो गई है, तो डेफिशिएंसी। ठीक है, कमी। इनएडिक्वेसी, इनएडिक्वेसी कमी, ये भी बहुत कॉमन सा वर्ड है, सबको याद होगा। लैक, कमी। पॉसिटी, पॉसिटी, पॉसिटिव वर्ड, पॉसिटिव वर्ड अगर आपके लिए न्यू है, पॉसिटिव, कमी, वैसे ये बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है, पॉसिटिव, इसको याद करने के लिए क्या कर लोगे? देखो, सिटी कर लो, सिटी, और पॉज से कर लो पॉज, सिटी, पॉज से कर लो पॉज। कोविड के टाइम पे, कोविड के टाइम पे पूरी सिटी क्या हो गई थी? पॉज हो गई थी, रुक गई थी पूरी सिटी। मतलब आपका काम, हर चीज रुक गया था। क्यों? क्योंकि कोविड में वैक्सीन की कमी थी, या बीमारी, जब वैक्सीन आ गई तो वैक्सीन, वैक्सीन की कम, मतलब ऐसे इमेजिन कर लो, क्रिएट कर लो, किसी चीज की कमी की वजह से, कोविड के टाइम पे कमी की वजह से पॉसिटी, सिटी को पॉज कर दिया, कमी। तो मीनिंग ऐसे, मतलब इमेजिन करो कि मीनिंग पॉसिटी का क्या निकल के आए? कमी। ठीक है, क्लियर? शॉर्टेज, स्कार्सिटी, क्लियर है? कोई मुश्किल नहीं है। एंटोनिम्स देख लो, ऑपोजिट मीनिंग देख लो। एबेंडेंस, एबेंडेंस, एडिक्वेसी, इनफ, इनफ मतलब है, अच्छा खासा है। प्लेंटी, प्लेंटी ऑफ वाटर, प्लेंटी। ठीक है, सफिशियंसी, इतना है, सफिशियंट है, जरूरत लायक है। सफिशियंसी मतलब अच्छा खासा है, कमी नहीं है। क्लियर है? बहुत आसान था, कोई मुश्किल, कोई डिफिकल्टी? तो आज इतने ही वर्ड्स पे रोकते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा ये वर्ड्स पढ़ के, और आज के बाद से ये वर्ड्स कभी भी आपके सामने आएंगे तो आप इसके मीनिंग को भूलोगे नहीं। तो हमने वर्ड्स भी देखे, सिनोनिम्स भी देखे, और कई सारे नए वर्ड्स सीखे। तो ऐसे ही वोकैबुलरी हम अपनी स्ट्रांग करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस प्लेटफॉर्म पे एग्जामपुर के, और क्लासेस अटेंड कीजिए। तो आप जो है ना एक वोकैब एक्सपर्ट जरूर बन जाएंगे, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें और कंटिन्यूटी बना के रखें, परसिस्टेंस रहे। आप क्लासेस डेली बेसिस पे अटेंड करिए, आप अपनी वोकैबुलरी इतनी स्ट्रांग कर लोगे, इन वर्ड्स को आप ऐसे सीख लोगे कि एग्जाम में जब आएगा ना तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि यार ये पढ़ा था बट मुझे याद नहीं आ रहा। तो ये वाली चीज नहीं होगी। जो भी वर्ड्स मैं लेकर के आऊंगी वो आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ जुड़िए। आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास, टेक केयर एवरीवन, सी यू।